नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो कहानी है वो हमारी यंग जनरेशन के बारे में, युवा पीढ़ी के बारे में, जिनके हाथ में स्मार्टफ़ोन तो आ गए, लेकिन उनके सोचने समझने की शक्ति आज पूरी तरह से वो खो चुके हैं। ना वो अपने माँ-बाप की सुनते हैं, ना भाई-बहन की सुनते हैं, ना ही रिश्तेदारों की सुनते हैं। वो सिर्फ़ अपनी सुनते हैं। जिन माँ-बाप ने उनको पैदा किया, बड़ा किया, खिलाया-पिलाया, उनका करियर बनाया, आज वो उनको ही छोड़ के, उनको ही धोखा देके किसी और के साथ भाग जाते हैं। और ऐसा करने वाले के साथ जो हमारा गॉड, ईश्वर, भगवान है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो उनके साथ कैसा धोखा करता है, यही सब आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं। कहानी है पंजाब की। पंजाब का लुधियाना शहर है। लुधियाना शहर का रसलपुर करके गांव है। वहाँ पे करमजीत करके एक किसान रहा करते हैं। उनकी बीवी जो कि एक स्कूल टीचर है, एक बेटा शमिंदर और एक बेटी है जसविंदर, जसविंदर कौर। जसविंदर कौर एक 24-25 साल की एक जवान लड़की है। इनके एक दूर के रिश्तेदार है जिसका नाम है हरविंदर सिंह, जो फिलीपींस में रहते हैं। उनके दो बेटे हैं, एक परमप्रीत कौर, एक भवनप्रीत कौर। पवनप्रीत 21 साल का एक जवान लड़का है। जसविंदर और पवनप्रीत दोनों अच्छे दोस्त थे। दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है, मुलाकातें बढ़ जाती है। पहले तो ये सब छुपते छुपाते चल रहा था, लेकिन बाद में यही बातें सब गांव वालों को पता चल जाती है, रिश्तेदारों को पता चल जाती है, घर वालों को पता चल जाती है। और दोनों के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। दोनों तो अपने बेटों को समझाने की या बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। जसविंदर नहीं समझते। परमप्रीत को समझाया जाता है कि इससे भी अच्छी लड़की तुझे मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, तो जसविंदर को छोड़ दे। शायद परमप्रीत भी जसविंदर के साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए वो भी इस बात को मान जाता है। और वो भी जसविंदर को समझाने की बड़ी कोशिश करता है कि देखो, हम प्यार कर सकते हैं लेकिन हम लोग शादी नहीं कर सकते। जसविंदर नहीं समझती है, तो पूरी तरह से प्यार में पागल रहती है। इसी पागलपन के चक्कर में 24 नवंबर 2022 को अपना घर छोड़ के भाग जाती है। जब वो भाग जाती है तब घर से कुछ कैश, 20,000 रुपए और कुछ सोना लेके भाग जाती है। दूसरे दिन जसविंदर के जो पिता है पुलिस स्टेशन जाते हैं, हथुरपुर पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में केस कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। पुलिस भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि प्यार का मामला था, तो पुलिस भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है। उल्टी पुलिस इसके ही पर घर वालों को सवाल करते हैं कि इतनी कैश आप घर में क्यों रखा, इतना सोना आपके पास कहाँ से आया। उल्टे सुल्टे जवाब जवाब होने की वजह से घर वाले फिर से घर आ जाते हैं। बात दब जाती है। कुछ दिन बीत जाते, महीने बीत जाते। फिर 25 दिसंबर 2022 को करमजीत को एक फ़ोन आता है फिलीपींस के हरपिंदर सिंह का, कि आपकी जो बेटी है उसका खून हो चुका है, उसका मर्डर हो चुका है, वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद करमजीत जी फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं, बताते हैं कि हमारी बेटी अगवा हो चुकी है, उसका खून हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और जसविंदर को ढूंढना चालू कर देती है। सबसे पहले तो परमजीत का सीडीआर निकाल देती है, लोकेशन चेक करती है। और परमजीत, उसका भाई भवनप्रीत, उसके दो साथीदार, दोनों को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में ले जाने के बाद जो कहानी बताई जाती है कि किस तरह से उसको मारा गया, सुनने के बाद आपका भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा कि हम लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं, वो भी हमसे सच्चा प्यार करता है, चाहे वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। जिस रात 24 नवंबर 2022 को जसविंदर भागी थी, उसी रात उसको खून हो चुका था। जसविंदर भाग के जो अखंड करके ब्रिज है, जगरू का अखंड करके ब्रिज है, वहां पे गई। उसका प्रेमी परमप्रीत और उसका एक दोस्त एकमप्रीत पहले से वह अपने पोलो कार में बैठे हुए थे। तीनों एक गाड़ी में बैठ के रायकोट की तरफ निकलते। परमप्रीत जसविंदर को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हम शादी नहीं कर सकते, प्यार करते हैं हम लोग, हमारी शादी नहीं हो सकती। जसविंदर बात को नहीं समझती। वो उसका ब्लैकमेल करना चालू कर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, कोर्ट केस कर लूंगी, या जो भी धमकी है, उसको ब्लैकमेल करना चालू हो जाता है। इससे परमप्रीत परेशान हो जाता है। इसी कहा सुना में उनका गाड़ी में ही झगड़ा हो जाता है, और उस झगड़े में परमजीत और उसका दोस्त जसविंदर का गला दबाना चालू कर देते हैं। गला इतना दबाते हैं कि जसविंदर वहीं पे मर जाती है, उसका वहीं पे खून हो जाता है। ऐसा होने के बाद वो उनके पास एक नहर नहर आ जाती है कि फिर वो उसी लाश को उस नहर में फेंक देते हैं और घर लौट जाते हैं। आने के बाद वो सोचते हैं कि अगर नहर में
से लाश बह गई तो ठीक है, लेकिन अगर लाश वहीं पे रह गई, अटक गई, तो दूसरे दिन गांव वाले उसको देख लेंगे, पुलिस केस हो जाएगा, वो हाथ परमप्रीत के पास केस पहुंच जाएगा, तहकीकात होगी। इस डर से वो फिर सुबह अगली मॉर्निंग उसी नहर के पास जाते हैं और लाश ढूंढते हैं। लाश वहीं पे रहती है, कहीं नहीं रहती, अटकी रहती है। लाश को निकाला जाता है, फिर से उसी गाड़ी में डाला जाता है, और जो सोहाल करके उनका गांव है, वहां पे उनका फार्म हाउस है, वहां लाश को ले जाया जाता है। लाश वहाँ फार्म हाउस में पहले से ही भवनप्रीत और उसका एक दोस्त हरप्रीत पहले से मौजूद रहते हैं। मतलब ये 4 जन और एक लाश, ऐसे 5 जन फार्म हाउस में। लाश को जलाने की वहां पे कोशिश की जाती है, लेकिन लाश जलती नहीं है, आधी जली रह जाती है। अब क्या करें? वो गांव के जो जेसीपी वाला है उसको बुलाते हैं, और उसको बुलाते ही कहते हैं कि जो हमारा घोड़ा है वो मर चुका है, उसको हमें दफनाना है, इसके लिए हमें गड्ढा गड्ढा चाहिए। जेसीबी वाला भी आ जाता है, घोड़े का साइज का गड्ढा बना देता है। उसके बाद परम जसविंदर को उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर नमक डाल के गड्ढे को मिटाया जाता है। फिर दारू पार्टी होती है, और ये सब बातें पुलिस को पता चल जाती है। अब सवाल यह आता रहता है कि ये बात फिलीपींस में रहे उसके पिता को कैसे पता चली जाती। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जब दारू पार्टी हो रही थी, तब दारू के नशे में इन्होंने ही फोन करके बताया रहेगा कि ऐसा ऐसा हमने कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया है। और यही बात फिर पिता ने घर वालों को उनको बता के पुलिस तक बात पहुंच गई, नहीं तो ये बात किसी को पता नहीं चलती। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है कि जो माँ बाप जिन्होंने हमें आज तक पढ़ाया लिखाया है, उनसे सच्चा प्यार हमें उनके जैसा सच्चा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। और जो हम ढूंढते, हमें पता भी नहीं रहता कि वो इंसान हमसे सच्चा प्यार कर रहा है कि झूठा प्यार कर रहा है, हम बस प्यार कर देते हैं। तो आज की कहानी में इतना है कि माँ बाप के साथ रहिए, माँ बाप का साथ दीजिए, माँ बाप का सुनिए, क्योंकि उनका जो प्यार है वो प्योर प्यार है। बाकी का प्यार हमें बता नहीं सकती कि ये सच्चा है कि झूठा है। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ।